नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर बात कर रहे हैं। जी। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान की बातचीत होनी है, पक्की है। लेकिन ईरान वो इसका पूरी तरह से खंडन कर रहा है। बिल्कुल, और ये कूटनीतिक स्थिति थोड़ी उलझी हुई सी लगती है। हाँ। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास हाल की कुछ खबरें हैं, कुछ बयान हैं जी। जो ईरान के आधिकारिक रुख और इसके आसपास जो कुछ चल रहा है उस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। तो हमारा मकसद क्या है, मतलब हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं आज? हमारा मकसद है ये समझना कि भाई ईरान इन वार्ताओं से इनकार क्यों कर रहा है और जो हाल में घटनाएं हुई हैं उनका आगे की कूटनीति पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ईरान का ये जो साफ इनकार है, उनके विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची। जी, अराक्ची। उन्होंने सरकारी टीवी पर कहा है, बिल्कुल साफ शब्दों में, कि नई बातचीत के लिए कोई समझौता या व्यवस्था नहीं हुई है और अभी कोई योजना भी नहीं है। ये बयान कितना अहम है? क्या ये बस एक रूटीन खंडन है? नहीं, मुझे लगता है ये सिर्फ एक रूटीन खंडन नहीं है। जिस तरह से कहा गया है सरकारी टीवी पर, ये काफी दृढ़ लगता है, एक मजबूत इनकार, और ये सीधे सीधे अमेरिकी दावे को चुनौती दे रहा है। अच्छा। और एक बात और, कुछ रिपोर्ट्स इशारा कर रही हैं कि ये बयान शायद तेहरान में अंदरूनी तौर पर काफी बहस के बाद आया है। अंदरूनी बहस? ये दिलचस्प है। क्या इसका कोई कनेक्शन हाल के तनाव से है? क्योंकि माहौल समझना भी जरूरी है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाल में आपको याद होगा ईरान और इजराइल के बीच वो 12 दिन का एक संघर्ष चला था। हाँ। और उसमें ये आरोप लगे थे कि अमेरिकी और इजरायली सेना ने ईरान के कुछ परमाणु ठिकानों पर हमले किए। जी। उन हमलों की वजह से जो पिछली बातचीत चल रही थी वो एक तरह से पटरी से उतर गई थी। और सूत्रों का कहना है कि ईरान के परमाणु ढांचे को वाकई नुकसान भी पहुंचा है। अच्छा। तो इसी पृष्ठभूमि में जाहिर है ईरान अब अपनी रणनीति पर, अपनी कूटनीति पर दोबारा सोच रहा है। तो ये इनकार शायद उन हमलों से जुड़ा हो। और फिर इसी सिलसिले में एक और चीज हुई, ईरान की संसद ने एक बिल पास कर दिया। हाँ, वो IAEA वाला। हाँ, संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था IAEA, उसके साथ सहयोग निलंबित करने का बिल। हमलों के ठीक बाद ये कदम क्यों? देखिए, ये कदम एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय निगरानी को मुश्किल बनाता है। एक नजरिया तो ये हो सकता है कि ईरान दबाव महसूस कर रहा है और शायद जो नुकसान हुआ है उसका सही आकलन दुनिया की नजरों से, कह सकते हैं, छुपाना चाहता हो, या कम से कम अभी सार्वजनिक नहीं करना चाहता हो। बिल्कुल। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। कुछ जानकार मानते हैं कि ये ईरान की तरफ से एक जवाबी कूटनीतिक दाव है। अच्छा, कैसे? ये दिखाने के लिए कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। मतलब आप हम पर दबाव डालेंगे तो हम सहयोग कम कर देंगे। समझी। तो यहाँ हमें दो अलग अलग नैरेटिव दिख रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल है जी, जो कह रहे हैं कि ये हमले जरूरी थे ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए। हाँ, उनका तर्क ये है कि ये ईरान की परमाणु हथियार क्षमता को सीमित करने के लिए किया गया। और दूसरी तरफ ईरान है। बिल्कुल। ईरान लगातार यही कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण मकसदों के लिए है, मतलब नागरिक जरूरतों के लिए। और जैसा हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो यही बताते हैं कि ये दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस जो जानकारी उपलब्ध है वो सामने रख रहे हैं। बिल्कुल निष्पक्ष होकर। तो जैसा आपने पहले कहा कि तेहरान हमलों के बाद अपनी रणनीति का पुनर्मूल्यांकन कर रहा है, क्या हमारे स्रोत इस बारे में कुछ और बताते हैं कि ये पुनर्मूल्यांकन किस तरह का है? क्या सिर्फ बाहरी दबाव है या कुछ अंदरूनी खींचतान भी चल रही है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये सिर्फ बाहरी दबाव का मामला नहीं है। अच्छा। ईरान के अंदर भी, मतलब सत्ता के गलियारों में अलग अलग राय हो सकती है। जैसे एक धड़ा हो सकता है जो मानता हो कि भाई हमलों के फौरन बाद बातचीत करना तो कमजोरी दिखाना होगा। बिल्कुल। जबकि शायद कोई दूसरा धड़ा हो जो अभी कूटनीति का दरवाजा थोड़ा खुला रखना चाहता हो भविष्य के लिए। तो ये जो अराकी का बयान है, ये बयान शायद इसी अंदरूनी खींचतान का, या कह लें कि एक तरह के अस्थायी समझौते का नतीजा हो सकता है। अभी के लिए इनकार कर दो, आगे देखेंगे। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो साफ है, ईरान अगले हफ्ते अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बैठक या बातचीत से इनकार कर रहा है। और दूसरी बात, हाल के जो सैन्य संघर्ष और परमाणु ठिकानों पर कथित हमले हुए हैं वो इस इनकार का एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ है। और तीसरी बात ये कि ईरान अपनी कूटनीतिक रणनीति पर फिर से विचार कर रहा है और इसी के तहत उसने IAEA के साथ सहयोग भी सीमित कर दिया है। और ये सब ईरान के अंदर जो एक विचार विमर्श चल रहा है उसके बीच हो रहा है। बिल्कुल, अंदरूनी फैक्टर्स भी अहम हैं। तो इस इनकार और इस पूरे पुनर्मूल्यांकन का असली मतलब क्या है? क्या हम ये समझें कि बातचीत के दरवाजे अब बंद हो गए हैं? देखिए, ये गहरे अविश्वास का माहौल तो दिखाता ही है। बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट है दोनों तरफ। हाँ, वो तो है। और हमलों के बाद ऐसा लगता है कि ईरान का रुख थोड़ा और सख्त हुआ है, तो भविष्य में बातचीत यकीनन और मुश्किल होगी। ये दिखाता है कि कैसे जमीन पर जो होता है उसका सीधा असर कूटनीतिक बयानों पर पड़ता है। सही कहा। लेकिन क्या दरवाजे पूरी तरह बंद हो गए हैं, ये कहना शायद अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। कूटनीति में चीजें बदलती रहती हैं, हाँ, ये तो है। तो आखिर में एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे सुनने वालों के मन में भी। जी, पूछिए। ईरान का ये जो बातचीत से इनकार है और IAEA सहयोग सीमित करने का फैसला, क्या ये दिखाता है कि वो भविष्य में कूटनीति से पूरी तरह मुंह मोड़ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक तात्कालिक रणनीति है? मतलब अभी अपनी सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देना, शायद किसी जवाबी कार्रवाई की तैयारी करना और फिर बाद में नए सिरे से बातचीत का माहौल बनाना। जी, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान अपनी अंदरूनी जो बहस चल रही है और जो बाहरी दबाव है उनके बीच संतुलन कैसे बनाता है। क्या वो तात्कालिक